हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। तो आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे? क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? उनकी फीलिंग्स क्या है? क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये रीडिंग मैं पूरी कोशिश करूंगी, इस रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूं। आपके मन में डाउट्स है, जो सवाल है, उनका जवाब इस रीडिंग में आई होप कि आपको मिल जाए। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेट्स सी। सारा किस्मत का खेल है। ओके, देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्होंने जिस भी शक्ति में वो बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान में उनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो उनके सामने कहीं ना कहीं उन्होंने वो सरेंडर कर चुके हैं, चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ चुके हैं, किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ चुके हैं। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं होता, ऊपर वाला जैसा चाहता है, जब चाहता है वो वैसा ही होता है, चाहे तुम कितनी भी कोशिशें कर लो। तो ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हुआ है, और वो कहीं ना कहीं वक्त के हाथों, किस्मत के हाथों, भगवान के हाथों चीज़ों को सौंप कर फ्री हो चुके हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिव अप कर चुके हैं आप पे। गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपसे, आपके साथ बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं उनके, तो छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं इस बात को मान चुके हैं कि हम चाहे कितनी कोशिश कर ले, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर बहुत ही सैड है, बहुत ही डिप्रेस्ड है, बहुत ही बुरी दशा है उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, गलत आदतों का सहारा ले रहे हैं अपने आप को। होश में मुझे तो दिख ही नहीं रहे आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को नम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और जब इंसान अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, और जब उस इंसान को तकलीफ होती है तो वो ऐसी चीज़ों का सहारा लेता है। आप तो जानते ही हो कैसे चीज़ों का सहारा लेता है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, आप समझ जाओ। कुछ पीना, कुछ फूकना, ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि उसका दर्द कम हो सके, या फिर वो उस होश में ही ना रह सके, ताकि उसे आपकी याद ही ना आए। तो आपके पार्टनर की बहुत बुरी दशा है, वो बिल्कुल भी खुश मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी बहुत ही बेचैन एनर्जी है आपके पार्टनर की। अ, अपने आप को जैसे गलत चीज़ों में बिज़ी कर लिया है, डिस्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं कितना ही कर लूँ, मैं कितनी ही कोशिशें कर लूँ, सारी कोशिशें नाकाम हैं। एक वक़्त, एक लिमिट के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, किस्मत के हाथों सी सब चले जाता है, भगवान के हाथों सब चले जाता है। वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि इस रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, अच्छा, बुरा, भला, वो डेस्टिनी, कर्मा, किस्मत का खेल है। वो लगातार कहीं न कहीं, उनको लगातार ऐसा ही लग रहा है, उनको बार-बार यही, इसी बात पर आकर वो रुक रहे हैं कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर है, और जो भी टर्निंग पॉइंट्स आए हैं या आ रहे हैं, वो किस्मत के द्वारा ही तय है। वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है। मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर आपकी बातों, आपकी प्रेजेंस, आपके साथ बिताए हुए वक्त के आदी है गाइस। वो आपको किसी भी हालत में अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी याद उनके लिए एक एडिक्शन बन चुकी है। वो महसूस करते हैं कि आपके साथ उनका जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और एक कनेक्शन है, वैसा उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ फील ही नहीं किया किसी के साथ। उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और बहुत मैग्नेटिक भी है, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर आपके प्रेम, आपके अट्रैक्शन में पूरी तरह से डूब चुके हैं, खो चुके हैं।
वो आपको एक इंटेंस पैशन के साथ मिस कर रहे हैं और इस रिश्ते को अपना नसीब या अपना किस्मत मानकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी एक्शन से जता नहीं पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। उन्होंने बताना भी छोड़ दिया है क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो बता ही नहीं पाएंगे, वर्ड्स कम पड़ जाएंगे या कोई ऐसे शब्द ही नहीं है जिससे वो बता पाए आपको कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए। दिन रात गाइस, दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। चाहे रात का सपना हो या दिन खुली आंखों से देखा हुआ सपना हो, वो सपने आप ही के होते हैं। सोचो अभी कितने ऑब्सेस्ड होंगे ये आपसे। न चैन से सो पाते हैं, दिन भर भी लगातार आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। एक पल ऐसा नहीं होता, एक मोमेंट ऐसा नहीं होता, एक सेकंड ऐसा नहीं होता जब उन्हें आपकी याद नहीं आती, जब वो आपके बारे में नहीं सोचते। एक मोमेंट भी नहीं होता ऐसा। बहुत मिस करते हैं, हर पल आपको मिस करते हैं, हर वक्त आपको मिस करते हैं। ओके, अब वो उनसे सहा नहीं जा रहा है, उनका सब्र का बांध है ना टूट रहा है, रहा नहीं जा रहा उनसे दूर आपसे बिल्कुल भी। एक एक पल काटने को दौड़ रहे हैं, एक एक पल बस आपके ख्यालों में बस कैसे तैसे एक एक पल को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। बिल्कुल भी इस पर्सन को कहीं चैन नहीं मिल रहा है आपके बिना, और दूसरी तरफ चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे। उनके दिल में ना आपकी बहुत खास एक इरिप्लेसेबल जगह है। अंदर ही अंदर फील करते हैं कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने स्पेशल हो। भले ही उन्होंने ये बात आपको कभी खुलकर एक्सप्रेस ना की हो। वो इस वक्त ना इमोशनल सैचुरेशन पॉइंट पर एकदम ब्रेकडाउन हो चुका है उनका। ये जो दूरियां है, ये जो सेपरेशन है, या जो अब उनकी अपनी अनसप्रेस्ड जो फीलिंग्स है ना, उसको कंट्रोल में रखना अब उनके बस से बाहर होते जा रहा है। उनका सब्र खत्म होते जा रहा है और वो इस फीलिंग को अब और दबा नहीं पा रहे अपने अंदर। आप उनके ख्यालों में चौबीसों घंटे, हफ्तों के साथों दिन बने हुए होते हो। वो लगातार आपके साथ बिताए पल, आपके साथ जो मुलाकातें हुई है, जो फ्यूचर सिनेरियोज, जो सपने देखे थे आप दोनों ने मिलकर, उसको डे ड्रीम कर रहे हैं। मतलब इमेजिनेशन में ही जी रहे हैं वो आपके साथ। उनके अंदर आपको पाने की और आपसे मिलने की बहुत तड़प दिख रही है मुझे। ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी है, बहुत बेचैन है। वो आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़रूरी मानते हैं और आपकी याद में दिन रात रोए खोए रहते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूरी, ये साइलेंस उनसे टॉलरेट नहीं हो पा रही है, अनबेरेबल होती जा रही है उनके लिए। बेहद मोहब्बत करते हैं आपसे गाइस, बेहद मोहब्बत। जिसकी हद नहीं होती ना, उतनी मोहब्बत करते हैं। बट उनको कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है। ये गिल्ट इस बात का है कि उन्हें लगता है कि वो आपको खुश नहीं रख पाए, या वो आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, वो आपको वो नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आप उनसे उम्मीद करते हो। बहुत निराश है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं लेकिन आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं, आपके मन मर्जी से जी नहीं पा रहे हैं। आपको आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हो, वो आपकी जो इच्छाएं हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत बुरा लग रहा है उनको, खुद पे गुस्सा आ रहा है कि क्यों इतना प्यार होते हुए भी मैं तुम्हें खुश क्यों नहीं रख पा रहा या खुश क्यों नहीं रख पा रहे। ओके, और ये जो रियलाइजेशन होता है ना गाइस, ये होना बहुत ज़रूरी है जो आपके पार्टनर को हो रहा है। ओके, बट उनको इस बात का भी बहुत बुरा लग रहा है कि हमेशा वो आपसे लड़ते रहे, एक दुश्मन बनकर आपसे लड़ते रहे, बट कभी भी आपकी बात नहीं मानी, कभी भी आपकी बात नहीं समझी, कभी भी आपकी फीलिंग्स नहीं समझी। ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है उनको, खुद पे गुस्सा भी आ रहा है, खुद पे मतलब लिटरली उनको लगता है अगर पास्ट में जा पाता, मैं वक्त को पीछे ले जाता, टाइम ट्रैवल कर पाता, तो मैं पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर देता। लिटरली ऐसी एनर्जी है उनकी। बहुत पछतावा है, गहरा दुख है, गहरा पछतावा है। उनका दिल पूरी तरह आपके प्यार में गिरफ्तार हो चुका है। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, दूरियां आए, उनके दिल का सच यही है, उनके दिल की हकीकत यही है कि वो आपसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा गिल्ट भी है और उनका इनर स्ट्रगल भी है। वो महसूस कर रहे हैं कि शायद वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर कभी खरे नहीं उतर पाए, आपको वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं जिसके आप हकदार हो, जो आप डिजर्व करते हो। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से आप निराश हो कहीं ना कहीं। लेकिन जो आप दोनों में बहस होती है, डिसएग्रीमेंट्स होती है, मतभेद होते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि आप उनके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहे हो, उनको समझ नहीं पा रहे हो। उनके अंदर एक
गहरी चाहत है कि काश आप उनकी जगह रहकर उनके इमोशंस, उनकी मजबूरियां और उनके दिल के हाल को समझ पाते हैं। आपके पार्टनर के दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, लेकिन उनके अंदर सेल्फ डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत हैवी बोझ भी है। वो आपको खुश ना कर पाने के डर से खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। देखो, इनको तो आपकी बहुत ज़रूरत है, बट ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है या तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके मुंह से, आपके ज़ुबानी जानना चाहते हैं कि क्या आपको उनकी ज़रूरत है या नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो गाइस कि क्या आपको इस पर्सन की ज़रूरत है, क्या आप इनके बिना जी पा रहे हो, क्या आप इनके बिना खुश हो। कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पार्टनर आपसे भागना नहीं चाहते हैं। हो सकता है आपने इनको अपनी फीलिंग्स दिखाना छोड़ दिया हो सकता है आपने उनको अपनी प्यार जताना छोड़ दिया हो। आप बहुत बेरुखी से उनसे पेश आ रहे हो क्योंकि आप हर्ट हो, आप निराश हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं आप उनको एहसास दिलाना चाहते हो कि देखो मेरे बिना तुम्हारी लाइफ कैसी है। देखो, अपनी आँखों से देखो, एक्सपीरियंस करो। क्या ये प्यार एक तरफ़ा है? तुम उनको दिखा देना चाहते थे और वही हो रहा है। जब आपने उन पे गौर करना छोड़ दिया, जब आपने उनके पीछे भागना छोड़ दिया, जब आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तब इस पर्सन को समझ आई आपकी आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो आप जो बेरुखी उनको दिखा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो उनको, वो कहीं न कहीं उसे देखकर वो महसूस कर रहे हैं कि काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, काश मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता जैसे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर को आपका ये रूप तो दिख रहा है जहाँ पे आप उनके ऊपर एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हो, उनसे बेरुखी से पेश आ रहे हो या उनसे डिस्टेंस बना रहे हो, लेकिन उनको आपका प्यार नहीं दिखा। जब आप उनके लिए रोते थे, तड़पते थे, उनको 4 बातें समझाते थे, तब उन्हें समझ में नहीं आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं खो खो दूँगा मेरे पार्टनर को। तो लेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, उन्होंने आपको इतना निराश किया है आज तक, इतना हर्ट किया है, इसलिए आप इतने रूड हो गए हो या रुथलेस हो गए हो या कोल्ड हो गए हो, डिस्टेंट हो गए हो। नॉट बिकॉज़ यू डोंट लव देम, ठीक है? तो वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा क्यों नहीं हूँ? तुम इतनी आसानी से मुझे भूल गए, तुम इतनी आसानी से मुझे इग्नोर करने लग गए या मुझे कोल्ड शोल्डर देने लग गए, काश मैं भी तुम्हारे जैसा कर पाता। लेकिन नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे जैसा। बट उनको समझना चाहिए कि आप ऐसे इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उनसे नफ़रत करते हो, आप उनसे इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो क्योंकि आपका दिल टूटा है, आप हर्ट हुए हो, ठीक है? तो उनको उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, पॉज़िटिवली लेना चाहिए और अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, ओके? डेफ़िनिटली अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं भागना चाहते, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको सँभाल के रखना चाहते हैं, दिल के करीब रखना चाहते हैं, आपको एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहते, ओके? फीलिंग्स डेफ़िनिटली इनकी बहुत बदल गई है और ये आपसे दूर नहीं भागेंगे अब, बिल्कुल नहीं भागेंगे, ओके? इनके अंदर एक मोटिवेशन, एक एक ताकत, एक हिम्मत आई है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है किसी तरह से, आपका दिल जीतना है, किसी भी तरह से आपको वापस पाना है, ओके? एक वक़्त था गाइज़ जब ये इंसान आपसे दूर भाग रहा था, आपसे पीछा छुड़ा रहा था, आपसे डिटैच हो गया था, ठीक है? और गाइज़ ये ज़रूरी था, अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, तो ये डिवाइन का एक प्लान था, ताकि इनको आपकी कीमत समझे, ताकि इनको आपकी अहमियत समझे, ठीक है? ताकि आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, आपको हर्ट ना करे, आपको परेशान ना करे, आपका दिल ना दुखाए, आपको इग्नोर ना करे। ये यूनिवर्स का एक प्लान था, इनको अपनी गलती समझाने का। कि देखो, तुम जिससे अपने से दूर कर रहे हो, तुम जिससे अपने से दूर करने की मिन्नतें कर रहे हो, मुझसे तुम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो। देखो, अब वो खुद ही तुमसे दूर हो गई है, अब वो खुद तुम्हें भाव नहीं दे रही है, ठीक है? तो ये डिटैचमेंट, जो दूरियाँ आई है ना गाइज़ आप दोनों में, ये बहुत ज़रूरी थी ताकि उनको आपकी अहमियत समझे, उनका माइंड क्लियर हो सके, उनको समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो अब उल्टा हो गया, अब उनके अंदर वो मोटिवेशन है कि नहीं, मुझे तुम चाहिए हो अपनी लाइफ में, मुझे तुमसे प्यार है, आई कांट लिव विदाउट यू। ये आपके पार्टनर को कहीं न कहीं समझ आ रहा है, ओके? समझ पा रहे हैं वो इस बात को। एंड मुझे ये भी लग रहा है गाइज़ कि उन्हें आपकी वैसे देखा जाए ना बहुत ज़रूरत है, बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रही है उन्हें आपकी ज़रूरत। वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप भी उन्हें उतना ही मिस कर रहे हो? आपको उनकी इतनी ही नीड है
जितना उन्हें आपकी नीड है, जितना वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ग्रेस, आपके मैच्योरिटी लेवल की तरफ देखते हैं ना, तो उनका दिल चाहता है कि वो आपकी तरह इमोशनली स्ट्रांग बने, आपके लेवल पर आकर इस रिश्ते को हैंडल कर पाए। वो दूर भागने से थक चुके हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई है गाइस। वो अब आपसे या इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते, बल्कि रुककर इस रिश्ते को फेस करना चाहते हैं। उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स चाहत है कि किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाए या अपनी लाइफ में रखे। ये मोटिवेशन उनके अंदर आ रही है गाइस। वो वापस लाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। ये उनकी पास्ट की करंट फेज की टॉक्सिक जो पैटर्न्स है, कंफ्यूजन है, हेवी सिचुएशंस है, उससे बाहर निकलने की शिद्दत दिख रही है मुझे। रिश्ते से नहीं, वो रिश्ते से नहीं बाहर निकलना चाहते, वो अपनी ही गलतियों को सुधार कर उसके ऊपर उभर कर आना चाहते हैं। वो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस या आप दोनों के बीच के बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। उन्हें मेंटली क्लियर होने के लिए ये ब्रेक जो उन्होंने लिया है ना, ये बहुत ज़रूरी था, लेना पड़ा उन्हें। उनका ये डिटैचमेंट या उनका ये जो स्पेस है, आप इसलिए नहीं था क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, बल्कि अपने दिमाग को शांत करके अपने आप को आपके लेवल पर लाने के लिए था। ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी गाइस, उनका इनर ड्राइव आपको अपनी लाइफ में वापस पाने की जिद बना बैठा है। वो भाग दौड़, अवॉइडेंस, इससे अब थक चुके हैं, उससे वो थक चुके हैं। अब वो भागना बंद करना चाहते हैं। दिमाग को क्लियर करने के लिए उन्होंने जो स्पेस लिया भी था ना, वो अब उन्हें आपके तरफ लाने की तैयारी कर रहा है। डिवाइन उन्हें आपकी तरफ लाने की तैयारी कर रहा है। ओके, उनको समझ आ चुका है कि कोई भी इस दुनिया में आपसे ज़्यादा उनसे प्यार नहीं कर सकता, कोई भी आपसे ज़्यादा उन्हें समझ नहीं सकता। आप ही हो इस पूरी दुनिया में, इस पूरे कायनात में सिर्फ आप ही हो जो उन्हें इतना प्यार कर सकता है, उन्हें इतने अच्छे से समझ सकता है। और इवन उनको लगता है उनकी फैमिली भी उन्हें इतने अच्छे से समझ नहीं सकती है। ओके गाइज, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ऐसा पर्सन था जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा था, वो फाइनली समझ चुके हैं उस थर्ड पार्टी की मंशा को, उस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस को समझ चुके हैं कि ये इंसान, इस इंसान की वजह से हम दूर है, इस इंसान ने हमें रोक रखा है, एक दूसरे से दूर कर रखा है। ओके, अब वो क्या चाहते हैं पता है, कि जितना उन्होंने आज तक आपको अपने से दूर रखा, अपने आप को आपसे दूर रखा, जितना इस रिश्ते को स्टक रखा ना, वो उतनी तेजी से अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि चलो बाहर के लोग तो मुझे, मेरे रिश्ते को खराब करने पे तुले ही थे, लेकिन मैं खुद भी बेवकूफ था जो मैं अपने ही रिश्ते की बैंड बजा रहा था, जो मैं अपने ही रिश्ते को खराब करने पे तुला हुआ था। तो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है गाइस। इतना रियलाइज होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट गाइज। मैं अगर आपको इनिशियल्स बताऊं, मुझे कौन से इनिशियल्स यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, तो सबसे पहला इनिशियल जो मुझे चैनल हो रहा है वो है एस, वाई, एम, आई, टी, एन, सी, डी, डी बहुत हैवी है, आर, डी, डी फिर से बोल दिया क्योंकि डी बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। पी है, के है, एच है, ए है, जे है, दैट्स इट। आप मुझे बताना आपके पार्टनर का इनिशियल आया है या नहीं। सो गाइज, मुझे जो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे नज़र आई है, सबसे पहला ये है कि पार्टनर मन ही मन मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो उन्हें बहुत गहराई से समझता है, प्यार करता है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो किसी पुरानी कार्मिक डील, कोई रिश्ता, कोई बाहरी मजबूरी में अगर फंसे हुए थे, तो जिसकी वजह वो चाहकर भी तुरंत आपके पास नहीं आ पा रहे थे, वो समझ चुके हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन इंसान है, ठीक है। तो वो अब उससे दूर रहेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने डर या गिल्ट की वजह से सही चीज़ों को या अच्छे रिश्ते को खुद से बिगाड़ा है, खुद के हाथों से। ओके, और कहीं ना कहीं लंबे समय से अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे, लेकिन अब ना उनका सब्र का बांध टूट रहा है। वो अपनी कार्मिक सिचुएशन से भी बाहर निकलने का मन बना रहे हैं।
सोचो, हर चीज से लड़ने के लिए तैयार है। पार्टनर बिना कोई छोटे एक्शन लिए कोई बड़ा एक्शन लेने वाले ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सामने आकर अपनी गलती मानेंगे, वो अपनी लाइफ की कार्मिक जो प्रॉब्लम्स है या जो थर्ड पर्सन है उससे दूरी बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और आपको ये समझाने आएंगे कि उन्होंने जो भी दूरी आज तक आपसे बना के रखी थी वो उनके अपनी इनसिक्योरिटी और कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से थी, ना कि इस वजह से कि अब वो आपसे प्यार नहीं करते। तो गाइज, जो छुपा हुआ प्यार, जो मजबूरी है, उसका पर्दा अब हटने वाला है। पार्टनर जो आपसे लंबे समय से किसी कार्मिक बंधनों में अपने खुद के डर से जूझ रहे थे, लेकिन आपके साथ जो उनका सोल कनेक्शन है वो उन्हें आपकी तरफ खींच ला रहा है। जो ठहराव या सन्नाटा अभी तक आप झेल रहे हो ना इस रिश्ते में, वो किसी बड़े धमाके से पहले की शांति ही थी। पार्टनर अचानक सामने आकर अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे एक्सप्रेस करेगा, जिससे इस रिश्ते की हीलिंग हो जाएगी और आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में परमानेंट रीयूनियन ज़रूर लिखो। अगर आप सच में परमानेंट रीयूनियन चाहते हो और आज के आज ही चाहते हो तो ज़रूर लिखो परमानेंट रीयूनियन। और वीडियो को लाइक भी करना, हाइप भी करना, ताकि मैं आपके लिए पर्सनली प्रे कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये ब्रेसलेट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। खास क्रिस्टल से बना हुआ है जो आपके रिश्तों को सुधारता है, ये आपके अंदर सेल्फ लव भी लाता है। तो अगर आप ये क्रिस्टल ब्रेसलेट पर्सनली एक्टिवेट करवाना चाहते हो अपने नाम से और इसको लेना चाहते हो तो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर है, ठीक है। और गाइज 9/9 मतलब 9 सितंबर को 9/9 पोर्टल है, और अगर आप चाहते हो, आपको ज़रूर करानी चाहिए। खास स्पेल करने वाली हूँ मैं 9 सितंबर को 9/9 पोर्टल स्पेल। और देखो 9/9 पोर्टल 9 सितंबर की जो एनर्जी है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर का मतलब क्या होता है? एंडिंग। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को एंडिंग से जोड़ा जाता है, स्पिरिचुअलिटी में 9 नंबर को एंडिंग से जोड़ा जाता है, राइट। तो आपके रीडिंग के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों आपको ये स्पेल करवाना चाहिए। सबसे पहले, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी इश्यूज है, कार्मिक इश्यूज है, फैमिली का अपोजिशन हो सकता है, या किसी पुराने कार्मिक डेट को हमेशा के लिए कट या रिलीज करने में भी ये स्पेल आपको हेल्प करेगा, ओके। और मुझे ये भी दिखा है कि बहुत बार ना आपके पार्टनर के दिल में प्यार तो होता है, पर वो अपने डर की वजह से, गुस्से की वजह से, डाउट की वजह से रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो ये जो स्पेल है 9/9 पोर्टल स्पेल, उनके माइंड से इस नेगेटिव पैटर्न को रिमूव करेगा, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो 9/9 पोर्टल की जो फ्रीक्वेंसी है, इस सोल लेवल बॉन्ड को रियलिटी में लाने की कोशिश करेगा, ओके। रिश्ते में जो लंबे समय से आपके स्टैग्नेशन आया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, ये 9/9 पोर्टल स्पेल उस ब्लॉकेज को तोड़कर पार्टनर को सडनली कॉन्टैक्ट करने के लिए या एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। पार्टनर अपनी मिस्टेक्स या अपना जो सेल्फ सैबोटेजिंग उनका बिहेवियर है उसको रियलाइज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जिससे वो डिफेंसिव होने के बजाय ना आपके पास सॉफ्ट एनर्जी में लौट कर आएंगे। और ये स्पेल पुराने जो टॉक्सिक पैटर्न्स है, जो एक्सटर्नल थर्ड पार्टीज है, उसका इंटरफेरेंस है, उसको खत्म करके एक नए फेज या एक नए चैप्टर की शुरुआत करके रीयूनियन लाएगा, ओके। तो अगर आपके रिश्ते में सब कुछ सही होते हुए भी कोई थर्ड इंसान या कोई कार्मिक सिचुएशन बीच में आ जाती है तो 9/9 पोर्टल उस कार्मिक साइकिल को एंड करने का सबसे पावरफुल तरीका है, ओके। अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है पर बार बार दूर भागता है, बात करनी बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या रिश्ते को खुद ही सैबोटैज करता है या दूर ढकेल देता है, तो ये स्पेल उनके अंदर के इस डर को हमेशा के लिए रिलीज करेगी। और 9/9 एनर्जी पुरानी जो नेगेटिविटी है आपके रिश्ते की, उसको बर्न करके आपके ट्रू सोल कनेक्शन को एक नई, एक पॉजिटिव शुरुआत देगी। तो अगर आपको ये स्पेल करवाना है, यहाँ पे नंबर है, नीचे लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का, और पहला जो कमेंट होगा, जो पिन किया होगा, उस पर भी मैंने नंबर दिया होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते अगली वीडियो में, बाय।